देख लिया एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, हिस्टोग्राम क्या होता है, देन इक्वल क्लास इंटरवल्स और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में आप कैसे प्लॉट करोगे. नाउ स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक विच इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. Frequency polygon is another method of representing a frequency distribution on a graph. अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, हिस्टोग्राम में भी आपने फ्रीक्वेंसी ही रिप्रेजेंट की थी, यहाँ पे भी हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नाम ही है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी कंस्ट्रक्टेड ईदर फॉर डिस्क्रीट सीरीज और फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. बट यहाँ पे क्या एक छोटा सा चेंज है, हम इसको डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं. Next one is frequency polygon is an alternative to histogram and is also derived from histogram itself. क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा हिस्टोग्राम का ऑल्टरनेटिव है. ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं ना सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएबल हो, क्योंकि हम हिस्टोग्राम को तो सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए ही प्लॉट कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी यूज फॉर बोथ द सीरीज. सो मूविंग ऑन अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम से ही डिराइव किया है. तो हाउ, वो देख लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, सबसे पहले आप चेक कर लो, एज दी हुई है, दैट इज और कंटिन्यूअस क्लास दिया हुआ है हमें, कंटिन्यूअस वेरिएबल है ये. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60. ठीक है, इक्वल है क्लास इंटरवल्स. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, 9, देन 12, 18, 15 एंड 6. नाउ हाउ विल वी प्लॉट दिस, वो देख लेते हैं. सबसे पहले आप क्या करोगे, सोल्यूशन में एज है आपके पास में, दैट इज क्लास इंटरवल इज गिवन, आपको मिड वैल्यूज निकालनी है. 10 to 20 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 15. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, हमने अनइक्वल क्लास इंटरवल में हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर दी थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, हम सिर्फ मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 20 to 30 मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 25. 30 to 40 मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 35. 40 to 50 मिड वैल्यू 45 एंड लास्ट 50 to 60 तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 55. फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, 9, 12, 18, 15 एंड 6. नाउ लेट अस सी हाउ विल वी प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ. सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम डिराइव करना है. ठीक है, स्केल इज गिवन 1 सेंटीमीटर 10 ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर दैट इज 3 वर्कर्स ऑन वाई एक्सिस. जैसे कि मैंने आपको हिस्टोग्राम में बताया था, यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, क्लास इंटरवल्स, एंड हियर यू विल रिप्रेजेंट योर फ्रीक्वेंसी. तो देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60. इक्वल क्लास इंटरवल्स ले लिए हमने, पर देखो हमने प्लॉट कहाँ किया है, हमारी मिड वैल्यूज़ पे हमने प्लॉटिंग की है. ठीक है, दैट इज़ 5 से 15 में हमने यहाँ पे प्लॉट किया है पहला वाला, क्योंकि हमारा ये जो मिड वैल्यू है वो यहाँ आना चाहिए. दैट मीन्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, द प्लॉटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वे. नाउ हियर आपके पास में पीछे क्या था, फ्रीक्वेंसी. देखो आपके पास में मिड वैल्यू थी, पीछे जाएंगे फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 10 to 20 मिड वैल्यू क्या है, 15, फ्रीक्वेंसी क्या है, 9. अगेन देखो आगे हमारे पास में 0 to 10 जो हमारा क्लास इंटरवल था, मिड वैल्यू क्या थी, 15, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 9. यहाँ पे आपने प्लॉट कर दी. अगेन नेक्स्ट देखो 20 to 30 मिड वैल्यू क्या है, 25, फ्रीक्वेंसी क्या है, 12. सो अगेन 20 to 30 मिड वैल्यू क्या है आपके पास में, 25, मिड वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे जाएगा ये ग्राफ, और यहाँ पे आपके क्या है, फ्रीक्वेंसी 12 जो आपने मार्क कर दी. नेक्स्ट 30 to 40 फ्रीक्वेंसी क्या है, 18, और मिड वैल्यू क्या है, 35. अब देखो वापस मिड वैल्यू कहाँ पे है, 35, दैट इज 30 to 40 के बीच में, और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 18 जो आपने मार्क कर दी यहाँ पे. सिमिलरली लास्ट 2 क्लासेस 40 to 50 के लिए क्या है, 15, एंड 50 to 60 के लिए क्या है, 6. देखो आगे ग्राफ में यहाँ पे हमने क्या फ्रीक्वेंसी मार्क करी है, 15, एंड देन हियर यू हैव मार्क्ड 6. तो ये आपने सबसे पहले हिस्टोग्राम डिराइव किया. अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमने ये है वो हमने यहाँ पे डिराइव किया. कैसे किया, हमने पहले क्लासेस कंस्ट्रक्ट किए थे, अब हम इनकी मिड वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहे हैं, इनके मिडल में हम लोग वैल्यूज़ प्लॉट कर रहे हैं. तो जैसे ही आप 0 से स्टार्ट करोगे इस कर्व को, यहाँ पे मिडल में, देन अगेन इन द मिडल, अगेन इन द मिडल,
again here in the middle, again here in the middle, and at the end you will stop this curve over here. तो ये आपने क्या डिराइव किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कर्व. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, सेम डेटा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60. सेम डेटा लिया है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है 9, 12, 18, 15 एंड 6 सिमिलर है. आगे चलते देखो सोल्यूशन में क्या है. अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, विच इज 15, 25, 35, 45 एंड 55. फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है, आगे वाले जैसा ही सेम डेटा है. अब देखो ग्राफ पे क्या होगा आगे. यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे मिड वैल्यूज मार्क करी है. आगे हमने क्या किया था, 10, 20 मार्क किया था. यहाँ पे हम सबसे पहले मिड वैल्यूज मार्क कर रहे हैं. मैंने यहाँ से 15 से स्टार्ट किया है. आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या था, सबसे पहली क्लास क्या थी, 10 to 20. अगर उसके पहले की क्लास इंटरवल दी थी तो वो क्या होती, 0 to 10 होती. तो मिड वैल्यू क्या आता है, 5. तो पहले तो हम 0 to 5 ही लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो है ये सारे के सारे मिड वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे मार्क हो जाएंगे. मैंने क्या किया, डायरेक्टली 15 से स्टार्ट किया है. आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. नाउ 0 to 15 ये मेरा पहला क्लास इंटरवल मैंने मार्क किया, मिड वैल्यू मेरा, ठीक है. देन देखो 25, 35, 45, 55 एंड 65. बाकी के मेरे सारे मिड वैल्यूज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए. अगेन यहाँ पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्लास इंटरवल, एंड हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फ्रीक्वेंसी. देखो पीछे चलते हैं, हमारे पास में क्या था, मिड वैल्यू पे 9. देन देखो आगे क्या है, 15 हमारी मिड वैल्यू है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 9, हमने प्लॉट किया. नेक्स्ट पीछे चलते हैं, 20 to 30, ठीक है. आपकी मिड वैल्यू क्या थी, 25, जो आपने प्लॉट करी है. फ्रीक्वेंसी विल बी 12. सो 25, 12. नेक्स्ट इज 35 एंड 18. सो अगेन 35 फ्रीक्वेंसी क्या प्लॉट की है, 18. नेक्स्ट 45, 15. सो अगेन 45 पे क्या प्लॉट किया है आपने, 15. अगेन यहाँ पे 55 पे 6, 55 पे 6 एंड आपने यहाँ पे एंड कर दिया है 0 लिख के, ठीक है. सो देखो ये आपका जो बन रहा है, ये आपका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व. अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ में आया पूरा. पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, और फिर हम फ्रीक्वेंसी में उसके मिड वैल्यूज पे मार्क करते हैं. अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व का डिफरेंस समझने वाले हैं, ठीक है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो आपने बनाया ना, उसका अगर कर्व आप स्मूथ कर दो तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है. जैसे देखो पीछे जाओ, हमारी स्लाइड पे देखो, हमारा जो ये कर्व है ये स्मूथ नहीं है, ठीक है. ये दिख रहा है बीच में, ये स्मूथ नहीं है. अगर इसको आप स्मूथली मार्क कर देते तो वो क्या बन जाता, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे. When the vertices of a frequency polygon are joined by a smooth curve, the resulting figure is known as frequency curve. That is, it is also known as smoothed frequency curve. Next is the curve is made freehand in such a manner that the area included under the curve is approximately the same as that of the polygon. Of course, same ही होगा ना, polygon को सिर्फ आप smooth कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक स्मूथ शेप दे रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसा ही हुआ. देखो पॉलीगॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इन केस ऑफ पॉलीगॉन द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. पॉलीगॉन में आप स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करते हो. हाउएवर इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व वी मेक यूज ऑफ फ्री हैंड टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स. आप स्केल से बनाओ और फिर आप फ्री हैंड करो, ठीक है, तो वो आपने बना दिया फ्रीक्वेंसी कर्व. So this was all about the frequency polygon and frequency curve. Let us move on to our next topic.